महाराज दशरथ अपने दरबार में बैठे हुए हैं महल के अंदर, और उनके साथ गुरु वशिष्ठ भी हैं। बड़ा सुखद वातावरण, आनंदानुभूत हो रही है सभी को। राजा दशरथ इस समय बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि सब कुछ उनके पास है। धन से सबसे संपन्नता, इस समय संतान भी हैं, खूब एक नहीं चार, और वो भी बड़े योग्य संतान। इसी बीच क्या होता है कि आदरणीय विश्वामित्र जी वहाँ पधारते हैं। विश्वामित्र जी को देख करके महाराज दशरथ प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद उनका आदर सत्कार करते हैं। आदर सत्कार करने के बाद विशेष स्थान पर बिठाया जाता उनको। फिर वो विनम्र भाव से पूछते हैं कि प्रभु, आप हमारे महाराज हमारे महल में पधारे, हमको आपने धन्य कर दिया। आपके दर्शन से हम सभी धन्य हो गए, कृतार्थ हो गया प्रभु। अब हमें अपने आने का प्रयोजन बताएं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, देखिए राजन, राजा का काम होता है रक्षा और सुरक्षा, और हम संतजन जब भी यज्ञ इत्यादि करते हैं तो राक्षसगण हमें यज्ञ नहीं करने देते, हमें हवन नहीं करने देते, बहुत परेशान करते हैं। और यद्यपि मैं समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैंने प्रण कर रखा है कि मैं धनुष बाण नहीं उठाऊँगा, धनुष नहीं उठाऊँगा, किसी की मैं हत्या नहीं करूँगा। इस वजह से और परेशानी है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप हमें अपने राम और लक्ष्मण को, दोनों को, बच्चों, कुछ समय के लिए हमारे पास भेज दीजिए। उसके बाद उनको हम आपके पास छोड़ जाएंगे। तो राजा दशरथ तमाम नानुकुर करते हैं, तमाम बहाने बनाते हैं कि अरे क्या मांग दिया आपने प्रभु, कुछ धन संपदा मांगी होती, राज वैभव मांगा होता, हम चले चलें आपके साथ में। तो राजा दशरथ के जब इस तरह से उन्होंने कहा तो विश्वामित्र जी को कुछ अच्छा नहीं लगा, और वो कहने लगे कि टाल टोल अच्छी नहीं, टाल टोल अच्छी नहीं, इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे आकर मेरे साथ। उन्होंने की टाल मटोल कर रहे हो, आप साफ जवाब दीजिए राजन, या तो राम और लक्ष्मण को मेरे साथ कर दीजिए, अन्यथा मना कर दीजिए। क्या बात करते हैं आप। तो इसी से वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के चेहरे की तरफ देखा कि आंखें कुछ लाल लाल हो रही हैं, कुछ नाराज़गी दिख रही उनके चेहरे पर। तो विश्वामित्र जी को ऐसा देख करके वशिष्ठ जी ने राजन से कहा कि राजन, हमारी बात सुनो। उन्होंने कहा कि अगर ये अनर्थ हो जाएगा, अगर कुछ नाराज़गी में कह दिया विश्वामित्र जी ने, ये खुशियों का वातावरण अभी जरा देर में बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने राजन से कहा कि हमारी बात सुन लीजिए। उन्होंने समझाया, और समझा करके राजन को तैयार किया। और क्या कहा वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के बारे में राजन से, उन्होंने कहा कि ये योगी राज कहाते हैं, ये योगी राज कहाते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर, ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का सोच न कर। ये तेरे युगल कुमारों को, ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फर चंद दुचंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे, आनंद सहित घर आएंगे। इस तरह से जब समझाया तो राजन बड़ी खुशी से, प्रसन्नता से तैयार हो गए, और उन्होंने राम लक्ष्मण जी को उसी सभा में बुलाया। आए और उनसे कहा बच्चों से कि आप विश्वामित्र जी को प्रणाम कीजिए। साष्टांग प्रणाम किया दोनों ने, बच्चों ने। और राजा दशरथ ने कहा, आज से आपके संरक्षक माता पिता सब यही हैं, इनके साथ तुम्हें वन में जाना है, और जैसा ही आदेशित करें, तुम्हें जो काम करने के लिए कहें, इनकी आज्ञा का पालन करना है बच्चों। और फिर राम और लक्ष्मण अपनी माता पिता का आशीर्वाद लेकर के विश्वामित्र जी के साथ वन को चले जाते हैं। रास्ते में सुबाहु मिलता है, सुबाहु से युद्ध हो जाता है। वो अपना पूरी सेना लेकर के आ जाता है सामने। तो रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने अपनी कुशलता से, चूँकि वशिष्ठ जी के यहाँ सीख तो चुके ही थे, तो उन्होंने पूरी उसकी सेना का काम तमाम किया, सुबाहु का भी काम तमाम कर दिया। और इसके बाद जब सुबाहु मारा गया, सेना मारी गई, तो वहाँ पर मारीच आ गया। मारीच से भी युद्ध हुआ, तो प्रभु ने उसको मारा नहीं, लेकिन ऐसा बाण मारा
कि वो 100 योजन पार समुद्र के साथ समुद्र पार गिरा जा करके, और वो जो स्थान था जहाँ पर ये विश्वामित्र जी का आश्रम था उसके आसपास का सारा क्षेत्र राक्षस विहीन हो गया, और आनंद से सारे संतगण अपना हवन इत्यादि करने लगे।